नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण प्रकाश झरकर आज फिर से एक बार बापूजी से मिलने आया हूँ। हमारे प्यारे बापूजी हमें कर्ण के जीवनी के ऊपर बता रहे हैं। 8 भाग हो चुके हैं, आज 9वां और अंतिम भाग है। भीष्म जी का पतन हो चुका है और आगे की कहानी हमें बताएंगे जुगल किशोर तिवारी जी। हम उन्हें प्यार से बापूजी भी कहते हैं। बापूजी नमस्कार। नमस्कार। पिछले भाग के अंत में हम, जहां तक मुझे याद आता है, कुरुक्षेत्र पर युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म का पतन हो चुका है। शिखंडी को बीच में डालकर अर्जुन ने उन्हें धराशायी किया है और उसी दिन कर्ण का एक बेटा भानुसेन भी मारा गया है, जिसकी अंत्येष्टि को तक कर्ण नहीं गया और अपने साले को, उनका साला ही उनका सारथी था सत्यसेन। सत्यसेन को अंगराज कर्ण कहते हैं कि भानुसेन का अंत्यविधि तुम लोग कर दो, पितामह का अंतिम दर्शन करने मैं जाऊंगा। और पितामह भीष्म के साथ जो वार्तालाप हुआ वो हम कथन कर चुके हैं पिछले भाग में। वहां से अंगराज कर्ण लौटते हैं। अब दूसरा दिन यानी युद्ध का 11वां दिन आने से पहले रात में सेनापति का जो चुनाव होता है, पहले दिन से ही दुर्योधन की ये इच्छा रही है कि अंगराज कर्ण ही सेनापति बने, लेकिन ज्येष्ठता भी कुछ होती है और ज्येष्ठता के साथ योग्यता भी थी पितामह भीष्म की और गुरुदेव द्रोण की भी थी। तो 11वें दिन के लिए सेनापति पद के लिए गुरुदेव द्रोण का चुनाव होता है। 11वें दिन गुरुदेव द्रोण अपनी सेना की रचना अपने ढंग से करते हैं। गुरुदेव द्रोण यानी अस्त्रों और शस्त्रों का चलता बोलता वेद था। वेद खास धनुर्वेद था। भगवान श्री कृष्ण की नजर में इन सबसे महत्व जो था 11वें दिन का, वो ये था कि 10 दिन अपने मन को दबाकर बैठा हुआ, अपमान पग पग पर जिसने सहा है, वो कर्ण आज युद्ध भूमि में आया है। ये चिंता का विषय था। 10 दिन तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का नंदी घोष रथ, नंदी घोष नाम था रथ का, नंदी घोष रथ को पूरे रण क्षेत्र में खुलेआम इधर उधर घुमाते रहे बेखौफ। लेकिन कर्ण आज आया है तो आज से कर्ण से बचाना है। अब युद्ध की नीति जो है, भगवान श्री कृष्ण की नीति से ही युद्ध हुआ है। अब कर्ण आया है रथ प्रमुख बनकर। जो रथारूढ़ जो सेना थी, उस दल का प्रमुख बनकर युद्ध में कर्ण आया है और वो ढूंढता है अर्जुन को। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध के 11वें दिन क्या किया कि अर्जुन को सामने लाना नहीं है और कर्ण के इस दैदीप्यमान पराक्रम के सामने कोई टिक सकता है तो वो भीम टिक सकता है। भीम को कह दिया कि तुम कल कर्ण के सामने जाना। कुंती देवी को वचन तो दे चुके थे अंगराज कर्ण कि भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को मारूंगा नहीं। जान का तो कोई डर था नहीं, लेकिन कर्ण का मुकाबला भी करना जरूरी था। युद्ध शुरू होता है, भीम मुकाबला करता है। भीम के पराक्रम में किसी को संदेह नहीं है, हम भी संदेह नहीं करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इतिहासकारों ने लिखा है कि कर्ण के सामने जब भीम आए हैं तो भीम युद्ध भूमि पर
मेरे यक मध्य के कुंभ खाली कर रहे हैं। कर्ण के सामने टिकना बिगर नशा किए इतना मामूली नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण ये जानते हैं, मैं इस बात को खास तौर से यहां पर बताना चाहूंगा। देखिए, युद्ध भूमि में 11वें दिन जो कर्ण उतरा है, उस कर्ण की पार्श्वभूमि क्या है किरण? वचनबद्ध कर्ण है, प्रतिज्ञाबद्ध कर्ण है और शापित कर्ण है, कवच कुंडल रहित कर्ण है। क्या बचा है उसके पास? कुछ नहीं। अभेद्य कवच दान दे चुका था, शुभदा गाय की हत्या हो चुकी थी, श्राप मिल चुका था कि तेरा भी रथ का चक्र ऐसे ही भूमि में निकल जाएगी। जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वो भगवान परशुराम जी ने युद्ध में तुझे याद नहीं आएगा, ये श्राप दिया था। माता कुंती को वचन दे चुके थे, तेरे चारों बेटों को नहीं मारूंगा। कितने बंधे हुए थे, फिर भी कर्ण सूर्य पुत्र थे, फिर भी कर्ण अर्जुन को भारी थे। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जानते थे। खौफ तो पांडवों में भी था। युधिष्ठिर शिविर में रोज रात को पूछता था कृष्ण को कि द्वारकाधीश उस राधे का क्या, उस राधे का क्या, रोज पूछता था। अब राधे आ गया है मैदान में, तो भीम ने भी बड़ा पराक्रम किया। भीम को मारना नहीं था। भीम ने 8 से 10 बार कर्ण के धनुष की प्रत्यंचा तोड़ी है, कर्ण के रथ को तोड़ा है। अब रथ को तोड़ दिया, तब कर्ण फिर गुस्से में जो आते हैं और बाणों की वो बौछार करते हैं, भीम को ढेर कर देते हैं, जान से नहीं मारते। और भीम के नजदीक जाकर अपना धनुष उसके गले में डालकर उसको यूं हिलाकर कहते हैं, अरे पाक ग्रह तेरी जगह है, युद्ध भूमि नहीं, जा खाना खा क्या वहां मिठाइयां खा, ये युद्ध भूमि तेरा काम नहीं है। राजमाता को वचन दिया, इसलिए छोड़ रहा हूं तेरे, चल। और वो नीला सर्प कहा है उसको भेज। अर्जुन को वो नीला सर्प कहता था। देखिए, यहां कर्ण के मन में गुस्सा क्यों ना आएगा? पहले पांचाली स्वयंवर में उसका बेटा वहां पर मारा गया, सुदामन। फिर उसका भाई शत्रुंतप उर्फ शोण विराट नगर में मारा गया। विराट नगर में ही उसकी समाधि हुई। और अभी भानुसेन मारा गया। 2 बेटे, एक भाई मर गया है। प्रतिज्ञा ली है उसने भाई के इस पर कि एक तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। इस तरह है कर्ण का जो मतलब कर्ण जैसे आया है कि आंधी आई है, कर्ण की आंधी को जैसे तैसे भीम से रुकवा कर 11वां दिन समाप्त हो जाता है, 12वां दिन उठता है। गुरुदेव द्रोण भी पराक्रम की पूरी शर्त करते हैं, खूब टूट पड़ते हैं, बड़े बड़े रथी महारथियों को गिराते हैं, जिनमें जिसका नाम लिया जाए ऐसे राजा द्रुपद को 12वें दिन मार डालते हैं। द्रुपद राजा को गुरुदेव द्रोण के हाथों द्रुपद मर जाते हैं। और 12वां दिन भी यूं बीत जाता है। 12वें दिन रात में शिविर में अब दुर्योधन ललकारता है, क्या हो रहा है? मेरे इतने भाई मर चुके हैं और एक पांडव धराशायी नहीं होता आपसे। आप तो धनुर्वेद हो, सारे शस्त्र अस्त्रों के ज्ञाता हो, और सेनापति पद अगर आपसे नहीं संभाला जाता है तो अंगराज कर्ण को सेनापति बना दीजिए। गुरुदेव, क्या खेल रचा रहे हो? उसने संदेह व्यक्त किया, गुरुदेव द्रोण को अपमानित किया। सेनापति गुरुदेव द्रोण तब क्रोधित होकर कहते हैं, मैं बताऊंगा। फिर वो करते हैं दूसरे दिन चक्रव्यूह।
सेना का जो आकार बनाते हैं चक्रव्यूह बनाते हैं। खबर इनके तो खबरी इधर उधर रहती है। भगवान श्री कृष्ण चिंतित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने सगे भांजे को, सुभद्रा का बेटा अर्जुन और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु को बुलाते हैं। अभिमन्यु आता है, मामा का चरण स्पर्श करता है और मामा उसे कहते हैं मन में दर्द है, भगवान जानते हैं क्या होने जा रहा है, मैं किस खाई में इसको डाल रहा हूं भांजे को। वीर अभिमन्यु, पराक्रमी अभिमन्यु, युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र पर सबसे कम आयु वाला जो लड़ा वो था अभिमन्यु। वाह, सबसे कम आयु का था और सबसे ज्यादा पराक्रम किया उसने। अभिमन्यु को पूछा, अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना जानते हो? कहता है जी मामा जी, बस कल तुम्हें वो काम करना है, आज्ञा मामा जी। और चक्रव्यूह को भेदता है। चक्रव्यूह के जैसे ये पटल होते हैं, पहला पटल, दूसरा पटल, तीसरा पटल, चौथा पटल, अंदर अंदर जाते हैं। 8वें पटल के अंदर तक पहुंच जाता है तो पूरा घिर जाता है। और दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, इनका घनघोर संग्राम होता है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पर लड़ता तो लक्ष्मण है, लेकिन द्रोण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, कर्ण, दुशासन सब टूट पड़ते हैं एक अकेले बालक पर और उसको धराशायी कर देता है। लक्ष्मण गिर जाता है जमीन में, उसका मुख मट्टी में जमीन में धंस जाता है ऐसे उल्टा। और तब एक बहुत बड़ा अपराध जयद्रथ करता है कि मरा है कि नहीं देखने के लिए उसके शव को यूं लात मारता है तो ये पूरी गर्दन जो है जमीन में धंसी हुई होती है और लात शरीर पर बैठने से गर्दन से धड़ टूट जाता है, यूं घूम जाता है। तो शव को जो लात जयद्रथ ने मारी वो वृत्तांत सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है। वो किस्सा आप लोग सब जानते हैं कि उसने वो प्रण किया कि कल का सूर्यास्त नहीं होगा जयद्रथ को जब तक नहीं मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण पंडितों को बुलाते हैं, पंचांग देखते हैं, खगरा सूर्य ग्रहण होता है। उस दिन सूर्य ग्रहण की वजह से सूर्य लोप हो जाता है, फिर सूर्य निकलते हैं और वो जयद्रथ को मारते हैं। देखो अर्जुन, ये जयद्रथ और वो सूर्य वगैरह वो सारी कथा आप लोग जानते हैं। 14वां दिन भी ऐसे बीत जाता है और अब 15वां दिन है और 14वें दिन गुस्से में आते हैं और गुस्से में आने के बाद अंगराज को दे दीजिए, अंगराज को दे दीजिए। अंगराज कहता है, जयद्रथ मरने के बाद सगा बहनों ही था दुर्योधन का, जयद्रथ दुशाली का पति था। बड़ा व्यथित होता है दुर्योधन तो कर्ण उसको समझाता है। कर्ण कहता है, मित्र मैं ऐसा युद्ध करूंगा, ऐसा विजय दिलवाऊंगा तुमको, पांडवों को खत्म कर दूंगा, यूं सब ये, और अब तुम जाके सो जाओ। कहता है कि वचन और निद्रा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, कि मैं वचन पूरा करूंगा और तुम निद्रिस्त हो जाओ अब शांति से। और तब उस पर बार बार शक गुरुदेव द्रोण पर लिया जाने पर गुरुदेव द्रोण कहते हैं कि कल का सूर्यास्त किसी एक पांडव को धाराशायी किए बिगर नहीं होगा। एक पांडव कल धाराशायी होगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर देते हैं गुरुदेव द्रोण। और तब वो खेल होता है कि अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध होता है और अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। खबर आती है गुरुदेव द्रोण तक। गुरुदेव द्रोण बड़े विचलित हो जाते हैं, लड़ाई से ध्यान जाता है। अब किसको पूछे तो सत्यवचनी युधिष्ठिर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि युधिष्ठिर बताओ अश्वत्थामा मारा गया क्या? तब युद्ध के कोलाहल में वो एक वाक्य कहता है, हाँ ये सत्य है गुरुदेव
कि अश्वत्थामा मारा गया है, यही सिर्फ उनके कान में आता है। कोलाहल में आगे का जो वाक्य है वो ये है, नरोवा कुंजरोवा। पहला वाक्य यह है कि हाँ सत्य है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, मगर वो नर है या कुंजर है मैं नहीं जानता। दूसरी लाइन जो है वो गुरुदेव नहीं सुनते और रथ में ही ध्यानस्थ बैठ जाते हैं। 90 साल के गुरुदेव द्रोण, 90 साल की उम्र, साक्षात धनुर्वेद था, अस्त्र शस्त्रों से पूरे ज्ञात थे, और वो ध्यानस्थ बैठे हैं। देखता है धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न जो पांचाली का भाई है, वो सेनापति भी था पांडवों का। वो रथ से कूदता है और गुरुदेव द्रोण के रथ पर चढ़ता है। गुरुदेव द्रोण की जटा यूं हाथ में पकड़ता है और खड्ग से गर्दन उड़ा देता है, और यूं गर्दन हाथ में लेकर सेना में फेंक देता है। पांडव चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। वो भी अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। अब गुरुदेव द्रोण के पतन के साथ युद्ध वहीं रुक जाता है। अश्वत्थामा लेकर आता है। हाँ, एक बात बताना मैं रह गया बातों बातों में, कि रात में शिविर में जब जयद्रथ के वध के बाद कर्ण बोलता है दुर्योधन को कि जाओ मित्र, नींद लो, अब मैं ऐसा पराक्रम करूंगा वगैरह, तब कृपाचार्य बोलते हैं उसको अपमानित करके फिर से हुआ, अरे विराटों से तू पलायन करके आया, तू क्या पराक्रम दिखाएगा? सूतपुत्र बड़ी बड़ी बातें करता है, आज तक बड़ी बड़ी बातें हांकने के सिवा तूने किया क्या है? इस तरह उसको सूतपुत्र कहकर अपमानित करते हैं। तब कर्ण शिविर में गुस्से में आता है, खड्ग निकालता है, और कृपाचार्य होते हैं द्रोणाचार्य के साले और अश्वत्थामा के मामा, और कृपाचार्य पर दौड़ पड़ता है कि हमेशा मुझे अपमानित करने वाली तेरी ये जीवा काट डालूंगा विप्र, हे ब्राह्मण। तब दुर्योधन उसको रोक देता है, शांत करता है, लेकिन अपने मामा पर शस्त्र कर्ण ने लिया ये देखकर अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा बड़ा ही अच्छा सखा था कर्ण का, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, इतने जिगरी दोस्त थे। लेकिन मामा का अपमान, अध्यात्म की सबक देने वाले अश्वत्थामा को भी रिश्तों ने कैसे बहकाया, ये भी महाभारत में एक नमूना है। अश्वत्थामा गुस्से में आता है, मेरे मामा पर शस्त्र उगारने वाले सूतपुत्र, तुझे ही मार डालता हूं। उसको भी दुर्योधन रोकता है और अश्वत्थामा निकल जाता है, कहता है इस सूतपुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। ये घटना रात में घटित होती है गुरुदेव द्रोण के पतन होने से पहले, और अब गुरुदेव द्रोण की गर्दन फेंक देने के बाद अश्वत्थामा वो गर्दन उठा के लाता है, देह पर लगाता है। सब कुछ भूलकर, मित्र ने कल अपमान किया था कि मुख नहीं देखूंगा, फिर भी मित्र के कंधे पर हाथ करना रखता है कि उसके बाप की हत्या हो चुकी है। और गुरुदेव द्रोण जिन्होंने पग पग पर अपमानित किया, उनके शव के चरण स्पर्श करता है। इस तरह 15वां दिन बीत जाता है, खत्म हो जाता है। ये था शुद्ध प्रतिपदा का दिन, मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा, जिस दिन गुरुदेव द्रोण का पतन हुआ। अब 15वें दिन की रात में फिर से उनकी बैठक होती है और सेनापति पद के लिए अंगराज कर्ण का चुनाव होता है। अब ये कर्ण के जीवन का आखिरी दौर है और युद्ध का 16वां दिन सवेरे निकलता है। अब पूरा तूफान दिमाग में लिए हुए कर्ण जैसे आंधी आई है, और इस दिन तक करीबन 10 से 15 लाख सेना कौरवों की खत्म हो चुकी है, 5 लाख पांडवों की खत्म हो चुकी है।
और 16वें दिन कर्ण आते हैं। अमीन टेकड़ी जिसको कहा है, अमीन नाम का एक छोटा सा डूंगर है, वहां पर आज भी है, वो उसके नीचे वहां पर युद्ध भूमि हुई थी। क्यों कि लाशों के ढेर इतने हुए थे किरण कि लाशों का मांस जो था उसकी दलदल हो गई थी, कीचड़ हो गया था। और उस पर से किसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? बड़ों के होते हैं ठाट से। हम देखते हैं अभी ये अपने कोरोना में भी आम आदमी को तो नगर पालिका जला देती है, बड़े आदमी के तो अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं। वही हाल वहां था। तो वो दलदल की तरफ धीरे धीरे ये युद्ध भूमि नीचे सरकती जाती है। अब इस दिन कर्ण को कैसे रोका जाए? और तब तक युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं। युद्ध के कुछ नियम थे, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। जो युद्ध के नियम थे, पदाति से पदाति, गजाति से गजाति, रथारूढ़ से रथारूढ़, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं, निशस्त्र पर वार करना नहीं, ऐसे कुछ नियम थे। लेकिन ये सारे नियम अभिमन्यु की हत्या के साथ खत्म हो चुके होते हैं और अब तो रात में भी युद्ध होने लगता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अब कर्ण का पूरा जोश तो निकाल लेना है, इस तूफान को हराना है। इसलिए भीम का पुत्र हिडिंबा से जो पुत्र हुआ वो था घटोत्कच। बड़ा मायावी था, राक्षस। उसकी मां राक्षसी थी, पिता भीम थे, वो भी लड़ रहा था इनसे, इनकी तरफ से। घटोत्कच को भेजते हैं और घटोत्कच ऐसा मायावी युद्ध करता है, इतने लाखों लोगों को मार डाल, पल में आसमान में नजर आता है, पल में जमीन में नजर आता है। दुर्योधन भी आके कहता है कर्ण से, अंगराज इंद्र ने जो दिया था वो वैजयंती अस्त्र छोड़ो, इस पर खत्म करो, नहीं तो कल सवेरे तक तो कौरवों का एक सैनिक नहीं बचेगा। इतने लाख लोगों को घटोत्कच मार डालता है। कर्ण कहता नहीं, वो वैजयंती अस्त्र मैंने अर्जुन के लिए रखा है, वो आखिरी है मेरे पास अस्त्र, फिर कुछ नहीं है मेरे पास। अब लाखों सैनिक याचना करते हैं, अंगराज बचाओ, नहीं सुनता। अंगराज बचाओ, नहीं सुनता। अंगराज जीवन दान दो। दान इस शब्द से जिसका जीवन समर्पित था वो कर्ण, उसके कानों में दान शब्द पड़ता है और ठीक है कहता है। और आखिरी अस्त्र जो होता है वो वैजयंती अस्त्र घटोत्कच पर छोड़ देता है कर्ण और घटोत्कच का खात्मा हो जाता है। अब भगवान जानते हैं कि अब कर्ण के पास क्या बचा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रतिज्ञाबद्ध है, शापित है, वचनबद्ध है। और ये अस्त्र था जिसका डर था। ये अस्त्र इंद्र ने देते वक्त कहा था कि दुनिया के किसी भी ताकत पर चलेगा, ये किसी भी ताकत, वो भी खत्म हो जा चुका होता है। अब युद्ध का 18वां दिन, 16वें दिन सेनापति बना, 17वें दिन उन्होंने घटोत्कच को मारा, जहां तक मुझे याद। 18वां दिन जो है, ये 18वां दिन ही युद्ध की समाप्ति का है करीब। 18 दिन युद्ध चला और 18 दिन में करीबन 40 लाख सेना खत्म हुई। इतना बड़ा नरसंहार इतने अल्प समय में दुनिया के किसी युद्ध में कहीं हुआ है ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया अब तक। अब उस दिन नंदी घोष को, भगवान को उसके सामने लाना है और नजर में नंदी घोष ला। कर्ण अर्जुन का रथ देखता है, रथ दौड़ाता है। हाँ, 17वें दिन एक बात होती है, वो भी मैं थोड़ा बोलने में ऐसे जोश में ये हो जाता है कि अर्जुन की और उसकी शाम को थोड़ी देर युद्ध होता है। दोनों में कोई हारता नहीं और उसका सारथी सत्यसेन जो साला भी था, वृषाली का भाई था, उसको मार गिराता है अर्जुन। सत्यसेन को मार गिराता है। सत्यसेन का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। एक छोटी सी बात जो
कर्ण युद्ध भूमि में जाने से पहले एक थोड़ी भावुक बात है, इमोशनल जिसे कहते हैं, वो भी थोड़ी जहन से छूट गई थी किरण, क्योंकि हमारे लिए समय की भी कुछ पाबंदी है, इसलिए मैं थोड़ा दौड़ रहा हूँ। लेकिन फिर से पीछे आता हूँ, कहे बगैर रहा नहीं जाता कि एक दिन यानी 16वें दिन युद्ध में उतरने से पहली रात को सत्यसेन आता है मरने के एक दिन पहले और कहता है अंगराज आपसे मिलने बाहर आइए। कोई आया? कहते कौन आया? कहते वृषाली आई है, उसकी सगी बहन। तो अंगराज कहते अरे वृषाली आई है तो अंदर ले आओ शिविर। वृषाली कहती है नहीं महाराज आप बाहर आइए। अंगराज दौड़कर बाहर जाते हैं, वृषाली अंदर आओ। कहती नहीं। बोले क्यों नहीं आ रही? तो वो देखो एक सूत कन्या है वो जन्म से। कर्ण तो सूत पुत्र कहलाया लेकिन क्षत्रिय पुत्र था, लेकिन वो सूत कन्या होते हुए भी संस्कारों से कितनी बड़ी है वो कहती है महाराज मैं आपकी पत्नी, सेनापति की पत्नी, अगर युद्ध भूमि पर शिविर में आ गई तो सैनिक कहेंगे हम भी अपनी पत्नियों को लाएंगे तो चलेगा क्या? ये युद्ध नीति के खिलाफ होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो अंगराज कहते हैं अरे पगली, मेरा कोई सैनिक ऐसा लांछन मुझ पर नहीं लगा सकता। तो वो पांव छूती है, आप युद्ध भूमि में कल उतर रहे हो, सेनापति पद लिया है, और रोती है। चलते क्यों? तो कहती है आप कुंती पुत्र हो। तुम्हें कैसे मालूम? तो माता कुंती मेरे पास आई थी, उसने सब बता दिया है। और बहुत रोती है, कहती है मैं हीन कुल की हूं, मैं सूत कन्या हूं, आपकी पत्नी हूं। महाराज हमें अंतर ना देना, हम छोटे हैं, आप सूर्य पुत्र हो, पांडु पुत्र हो, आप कुंती पुत्र हो, आप हमसे बड़े हो हर बात में। मैं हीन हूं, छोटी हूं। हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है बेचारी। और अंगराज कर्ण उसको गले लगा कर कहते हैं पगली तूने भी नहीं जाना अपने पति को। और तब रथ में बिठाकर हस्तिनापुर छोड़ कर आते हैं। विराट नगर जाकर शत्रुन तप की समाधि का दर्शन करके आते हैं, फिर युद्ध में भाग लेते हैं। ये मैं बताना भूल गया था, भावुक विषय है कुछ। तो अब जहां तक मैं आया था अमीन टेकड़ी के पास, वहां पर युद्ध भूमि में अब सत्यसेन रहा नहीं है और कल 18वां दिन है। अमीन टेकड़ी की तरफ युद्ध भूमि धीरे धीरे जा रही है। अब सारथी किसे बनाया जाए? तब दुर्योधन को कर्ण कहता है कि अच्छा सारथी दे दो मुझे मित्र। तो कहता है कि तुम्हारे लिए तो सारथ्य करने वाला एक ही आदमी नजर आता है। बोले कौन? तो बोले महाराज शल्य, माद्री का भाई। तो वो कहता है कि अरे वो माद्री का भाई यानी नकुल सहदेव का सगा मामा है, उसे मेरा सारथी बनाओगे? संदेह व्यक्त करता है। तब दुर्योधन कहता है नहीं, क्षत्रिय रिश्ता नहीं मानते युद्ध भूमि में, भरोसा रखो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक लीला करते हैं, नकुल सहदेव को मामा से मिलने के लिए भेजते हैं। कहते हैं कि आप फितूर मत होइए हमारे लिए, जिस तरह का आपने पढ़ लिया है उधर से ही लड़िए, लेकिन कम से कम पग पग पर, पल पल पर उसको अपमानित करके हतोत्साहित कीजिए। कर्ण को हतोत्साहित करना, उसका उत्साह कम करना, अपमान। तो वो सारथ्य करता है शल्य और उसको पूछता है बोलो सूत पुत्र किधर जाना है, बोलो सूत पुत्र किधर ले। बार बार सूत पुत्र करके संबोधन करके अपमानित करने का काम शल्य ने किया है। अब जहां वो दलदल है, मैं अर्जुन और उसके युद्ध की तरफ जो आखिरी पर्व है उस तरफ बढ़ता है। जब शल्य कहता है उसको कि ये जमीन युद्ध के लायक नहीं है, यहाँ खतरा हो सकता है,
रथ घूमेगा नहीं। रथ को यूं पल पर ऐसे घुमाना होता है जैसे कार का स्टीयरिंग घुमाते हैं, बड़ी चपलता से, बड़ा चापल्य लगता है। मैं बयान नहीं कर सकता वो, लेकिन अनुभव कर सकता हूं नजरों के सामने। और सामने नंदी घोष में अर्जुन, दोनों का बड़ा घनघोर युद्ध होता है, कोई हारता नहीं। और भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसे वो रथ को सारथ्य करते करते सामने वाला दलदल में जाएगा ऐसी योजना बनाते हैं। और कर्ण का रथ दलदल में पूरा फंस जाता है, दलदल में हिलता नहीं। एक चक्र जो है रथ का दलदल में अटक जाता है। और उसी वक्त शल्य को भी मार गिराता है अर्जुन, सारथी को भी मार दिया। अब एक हाथ से तो लगाम है घोड़ों की, दूसरा हाथ से बाण छोड़ना है, तो बाण ऐसा दांतों से खींचकर छोड़ता है, हाथों से बाण निकालता है, घोड़े को भी संभालता है, बाण भी चलाता है, सारे काम करने एक वक्त करता चाहता है। जब रथ का चक्र अटक जाता है तो रथ से उतरता है और चक्र को निकालने की कोशिश करने लगता है। तब धनुष्य को थोड़ा सा नीचे रखा है। बस वो एक पल था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, पार्थ निकालो वो अर्धचंद्राकृति अंजलिक बाण। उस बाण का नाम क्या था? अंजलिक बाण, अर्धचंद्राकृति, जो यूं गले को ऐसा चीर के यहां फंस जाता है। तो अर्जुन फिर से, अर्जुन भी पराक्रमी था, सेनानी था, धनुर्धर था, नीतिमान था। अर्जुन कहता है भगवान वो निशस्त्र है, मैं सशस्त्र हूं, वो पदस्थ है, मैं रथारूढ़ हूं, युद्ध नीति के खिलाफ है। वहां फिर से एक बार उसे उपदेश देना पड़ता है, उसे गुस्से में लाना पड़ता है। तेरे बेटे को मारते वक्त इनकी नीति कहां गई थी? तेरी बीवी की लज्जा लूटते वक्त इनकी नीति कहां गई थी? लाक्षागृह में तुम पांचों पांडवों के साथ तुम्हारी मां को जलाने का इन्होंने कुटिल कारस्तान किया, तब नीति कहां गई थी? नीति नीतियों के साथ होती है, अनीति के साथ अनीति से चलना पड़ेगा। तब अर्जुन को गुस्सा आता है और कोई भी धनुर्धर बाण चलाने से पहले प्रत्यंचा खींच कर देखता है, तैयार है क्या? वो टणत्कार जो होता है प्रत्यंचा का, वो टणत्कार कर्ण के कानों में पहुंचता है और टणत्कार सुनकर कर्ण देखता है कि अर्जुन बाण चलाने वाला है। वीरासन में बैठा हुआ कर्ण कंधे से ऐसा रथ को निकाल रहा है और यूं हाथ करता है। इतिहासकारों ने लिखा है उस हाथ में याचना नहीं थी, उस हाथ में याचना नहीं थी, जान के लिए। कोई कहता है रुक जा अर्जुन, मेरे रथ का चक्र भूमि में फंसा हुआ है, तनिक निकाल लूं, फिर युद्ध होना ही है। और आज निर्णायक युद्ध होगा, या तुम रहोगे या मैं रहूंगा, लेकिन इतना चक्र निकाल लूं। तू वीर है, क्षत्रिय है, नीतिमान है, युद्ध नीति के खिलाफ नहीं चलेगा। ऐसा कहते फिर से अर्जुन डगमगाएगा। इतने में अब भगवान श्री कृष्ण बीच में कूदते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, लेकिन युद्ध के तीसरे दिन उनकी प्रतिज्ञा भी पितामह भीष्म ने तोड़ने लगाई थी। उनके तो शब्दों के बाण बहुत है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नीति किसको सिखा रहे हो राधे? तब तुम्हारी नीति कहां गई थी जब लाक्षागृह में पांचों पांडवों को जलाने का तुमने कुटिल कारस्तान किया था, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था? तब तुम्हारी नीति कहां गई थी जब अभिमन्यु को मारा था? एक पल में अंगराज कर्ण समझ जाते हैं कि अगर श्री कृष्ण नहीं चाहते मैं जिंदा रहूं तो अब बाकी सारी कोशिश फिजूल है। और वीरासन में बैठे बैठे
अंगराज वीरासन में बैठे बैठे यूं प्रणाम करते हैं और गर्दन झुका लेते हैं। युद्ध भूमि पर का आखिरी प्रणाम उनका भगवान श्री कृष्ण को था। अर्जुन का धनुष्य से अर्धचंद्राकृति अंजलि बाण निकलता है, कर्ण के गर्दन में फंस जाता है, कर्ण का पतन हो जाता है, कर्ण गिर जाता है। कर्ण गिर गया कहते ही समाचार युद्ध रुक जाता है। कुछ सैनिक कर्ण का देह उठाकर शिविर की तरफ लाते हैं। सारी भीड़ जमा हो जाती है। उस भीड़ में पांडव भी आते हैं देखने के लिए। पांडव तो दुर्योधन को ढूंढते हैं, दुर्योधन आता है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं। वहां पर इतिहास तज्ञ लिखते हैं, बड़े बड़े कथाकारों ने लिखा है कि सूर्य अस्त को जाने वाला होता है और सूर्य पुत्र होने की वजह से जब तक सूर्य पूरा अस्त नहीं होगा तब तक इसका प्राण नहीं जाने वाला होता है। वो सूर्य की तरफ देखते रहता है। तब अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा आकर अपनी मांड सर के नीचे देता है। भूल जाता है दोस्त का मुख नहीं देखूंगा जो प्रण किया था। अब भगवान श्री कृष्ण भी वहीं आके बैठ जाता है। उनको तो पांडवों को दिखाना था कि लौकिक और पारलौकिक में तुम्हारे से कर्ण कितना बड़ा था। अब देखो श्री कृष्ण ऐसा आते ही श्री कृष्ण पूछते हैं, दुर्योधन तो आके मूर्छित हो जाता है। दुर्योधन को पूछते हैं कर्ण कि देखो अब मेरी इस देह रखने के साथ युद्ध को समाप्त कर दो मित्र। दुर्योधन गुस्से में आके कहता है, नहीं अब तो युद्ध समाप्त नहीं होगा, अब मैं खत्म भी हो जाऊं, और गुस्से में चला जाता है, मूर्छित हो जाता है। अंगराज कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, अंगराज अंतिम इच्छा क्या है? तो कर्ण कहते हैं, द्वारकाधीश मेरा अंत्य संस्कार आप करना, मुझे अग्नि आप देना। बोले कहां पर? सब जानते हैं फिर भी बुलवाते हैं। तो कहते हैं कुमारी भूमि। कुमारी भूमि से तात्पर्य क्या है अंगराज? लोगों को सुनाना है। तो अंगराज कर्ण कहते हैं कुमारी भूमि जहां पर आज तक एक तृण भी उगा नहीं है और भविष्य में कहीं उगेगा नहीं। जो अपमान, जो उपेक्षा, सूर्य का पुत्र होते हुए, क्षत्राणि का पुत्र होते हुए, ज्येष्ठ पांडव, ज्येष्ठ कौंते होते हुए, दिग्विजयी होते हुए भी जो जीवन मैं जिया हूं वो सब यातनाएं मेरे साथ खत्म हो जाए, ये किसी के हिस्से में न आए। इस भूमि में ऐसा दर्द किसी के नसीब में फिर से न आए, इसलिए कुमारी भूमि पर मेरा अंत संस्कार कीजिए, जहां फिर से कभी कुछ उगेगा नहीं, कुछ निकलेगा नहीं, कुछ उपजेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अंगराज करूंगा मैं। और ऐसे में एक आवाज आती है भीड़ में। हाँ, इस एक बात और भी कहनी रह गई थी कि युद्ध के उसी दिन ऋषसेन भी, उनका बड़ा बेटा, वो भी अर्जुन के हाथों मारा जाता है। कर्ण मरने से पहले कर्ण के 3 बेटे और एक भाई मारा गया और एक साला मारा गया। अब एक लीला ऐसी है विधि की, नियति की, कि एक ब्राह्मण चिल्लाता है भीड़ के बाहर, उसका बेटा धाराशायी हो चुका है, युद्ध में काम आ चुका है, शहीद हो चुका है, और वो बेटे के लाश को कहीं से ढूंढ के निकालता है ब्राह्मण, और उसका अंत संस्कार करने के लिए उस दरिद्री ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, और वो रोता बिलखता चिल्लाता है। वो भीड़ देखकर भीड़ के पास आता है। वो नहीं जानता यहाँ अंगराज कर्ण पड़ा है, वो नहीं जानता यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, वो नहीं जानता यहाँ पांडव खड़े हैं, और वो बाहर चिल्लाता है, अरे आज धरती पर कोई दानवीर नहीं रहा क्या रे? कोई तो दानवीर होगा रे।
मेरे बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कोई कुछ दो रे। दानी नहीं रहा, दान इस शब्द से जीवन पूरा समर्पित करने वाले कर्ण का आखिरी सांस अटक जाती है। कान में दान शब्द आता है, पूछता है। भगवान श्री कृष्ण कान के पास मुख ले जाकर कहते हैं, अंगराज एक ब्राह्मण है, उसका बेटा मर गया है और अंतिम संस्कार के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वो किसी दानी को ढूंढ रहा है। देखो ये भी परीक्षा है। अब अंगराज कर्ण तड़पने लगा है, क्योंकि उसके पहले एक घटना और हो चुकी होती है। वो उस दिन जो मुकुट पहने हुए होते हैं अंगराज कर्ण, वो मुकुट था जो राजसूय यज्ञ हुआ था। राजसूय यज्ञ कहाँ हुआ था? इंद्रप्रस्थ में। तब नंगे सिर आए थे कर्ण अंगराज, और अपना मुकुट उतारकर अंगराज कर्ण के सर पर भगवान श्री कृष्ण ने रखा था। वो उनका मुकुट आज पहने हुए थे इत्तेफाक से। एक योगायोग की बात है। तो अंतिम समय में अपना मुकुट उतारकर वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख चुके थे। अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो बड़े परेशान होते हैं और रोने लगते हैं सूर्य नारायण की तरफ देखकर कि मेरी कीर्ति को कलंक लग जाएगा। जिंदगी भर जो भी कुछ मांगने आया उसे मैंने दिया, कवच कुंडल तक दे दिए, और आज मैं एक ब्राह्मण को अंतिम समय में कुछ नहीं दे सकता। इतिहास क्या कहेगा कि कर्ण ने कुछ नहीं दिया। और ऐसे में उसे याद आता है उसके मुख में 2 सोने के दांत हैं, और चिल्लाता है। वृषसेन मारा गया, चित्रसेन बेटा वहां खड़ा था। चित्रसेन रोता बिलखता खड़ा है, मरणासन्न बाप है। चित्रसेन चित्रसेन पुकारता। आज्ञाकारी पुत्र आता है, पाषाण पाषाण। बेटा दौड़कर भीड़ से बाहर जाता है, पाषाण लेके आता है इतना बड़ा, इशारे से बताता है, मुंह खोलता है, ये 2 दांत, ये पत्थर मारो मेरे मुंह पर, फट फट 2 बार मारो, और ये दांत मेरे तोड़ो, ब्राह्मण को दान देना है। कौन बेटा आखिरी सांस लेते हुए बाप के मुंह पर पत्थर मारेगा? किरण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा दान तीनों लोक में न किसी ने किया है, दिया है, न कोई करेगा। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्ण के जीवन की व्याख्या क्या थी, कर्ण के जीवन का कर्ण की नजर में अर्थ क्या था, एक कर्ण ही जानता था और दूसरा भगवान श्री कृष्ण जानते थे। आप और हम जानेंगे तो हजम नहीं कर पाएंगे। ये किसी को हजम होने वाली बात नहीं थी। चित्रसेन रोने लगता है, नहीं सुनता, समय बीतते जाता है। कर्ण चिल्लाता है, चित्रसेन तुम्हारे सेनापति की आज्ञा है, बाप की नहीं, सेनापति की आज्ञा है। अब सेनापति की आज्ञा कोई सैनिक नहीं तोड़ सकता था। चित्रसेन आंखों पर यूं हाथ रखता है और पत्थर लेकर फट फट 2 बार मुंह पर करता है, और जो रुलाई आती है उसको, वो रुलाई भी बाप सुनेगा तो बाप बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए भीड़ से बाहर जाकर रोता है गला निकालकर, और खून भरे मुंह में 2 सोने के दांत निकलकर गिर जाते हैं। कर्ण कांपते हाथों से 2 दांत निकालता है, सोने के 2 दांत। अब फिर से और प्रश्न है कि खून से लथपथ ये दान अशुद्ध दान है, अपवित्र दान है, ब्राह्मण को कैसे दूं? देखो लीला क्या है। फिर से रोने लगता है, कहता है यह पवित्र दान कैसे दूं मैं आपको ब्रह्मवर? और अपने पिता सूर्य नारायण की तरफ मजबूर होकर रोते रोते देखते हैं, और आंखों से पानी की धार बहने लगती है, और उस अश्रु में उस दांतों को धो लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जल दुनिया के किसी भी जल से पवित्र था, अपने आंसुओं से धोकर दान दिया है, वो भी आखिरी वक्त युद्ध भूमि पर मरते वक्त, और हाथ और दांत दोनों धुले जाने पर हंसता है, प्रसन्न होता है। कैसा जीवन जिया है कर्ण, कोई नहीं समझ सका। और सवेरे जाते वक्त जो गजरे हाथ में बंधे हुए होते हैं, उसमें मुरझाया हुआ निशिगंध का एक फूल तोड़ता है, और वो फूल और वो दांत लेकर लीजिए ब्रह्मवर कहकर वो आखिरी दान कर्ण देता है। ब्राह्मण दान लेता है और आशीर्वाद देता है। वो कहता है, अंगराज मैंने आपसे बहुत बार दान लिया है, मुझे पता होता तो मैं यहां नहीं आता कि आप अंतिम समय में हो, लेकिन धन्य हो आप जैसा दानी न हुआ है न होगा। अभी तक पांडवों को मालूम नहीं है कि कर्ण अपना भाई है। और सूर्य ऐसा अस्त को जाते जाते कर्ण के यहाँ से एक दिव्य ज्योत निकलती है और सूर्य में समा जाती है। प्राण पखेरु कर्ण के उड़ जाते हैं। शव को वहीं रखकर आगे की तैयारी करनी है, लेकिन पांडवों के साथ शिविर में भगवान श्री कृष्ण लौटते हैं। सामने माता कुंती आती है। कर्ण मर गया है, कुंती को मालूम है। अर्जुन समझता है कि मैंने कर्ण को मारा, इसलिए मां मुझे बधाई देगी, और वो कृष्ण को कहना चाहती है कि कम से कम उसके अंतिम दर्शन तो कराते मुझे। और माता कुंती को भगवान श्री कृष्ण ऐसा पीठ पर हाथ रखकर शिविर के अंदर की ओर लेके चले जाते हैं, समझाते हैं। वहां रो पड़ती है माता कुंती, और भगवान फिर आते हैं और आके शव के पास कर्ण के खड़े होते हैं तो देखते हैं घोड़ा बैठा हुआ है। वायुजीत जो घोड़ा था, घोड़े का इतिहास ऐसा है कि जो खास अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं वो नींद में भी एक पांव भी नहीं मोड़ते, खड़े खड़े सोते हैं। हाँ, ये आपको मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। अच्छी नस्ल का घोड़ा नींद में भी अपने पांव को नहीं मोड़ता, एक भी पांव नहीं मोड़ता। अगर एक भी पांव मोड़ देता है तो लंबी रपेट के काम का नहीं है वो। और ये जो घोड़े थे, ये इनकी जिंदगी में कभी न बैठे हैं, न लेटे हैं, न सोए हैं, न पांव मोड़ा है। लेकिन अपना मालिक चला गया तो वायुजीत बैठ गया है। भगवान श्री कृष्ण उसको उठाते हैं। घोड़ा, कुत्ता, गाय ये बोल नहीं सकते, लेकिन आपका दुख, दर्द, सुख सब समझते हैं। वायुजीत को नजदीक लाते हैं, कर्ण के शव को वायुजीत पर डालते हैं और लगाम पकड़कर एक हाथ में मशाल लेकर भगवान श्री कृष्ण अमीन टेकड़ी पर निकल पड़ते हैं। अमीन टेकड़ी के ऊपर जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला होती है, पत्थर, जो कुमारी भूमि है, जहाँ कुछ नहीं उगा और उगने वाला नहीं। वहाँ पर अकेले भगवान श्री कृष्ण चिता रचते हैं और इनका देह अंगराज का वहाँ पर लिटाकर अग्नि दे देते हैं। और अग्नि देकर यूं आते हैं तो देखते हैं श्वेत वस्त्रधारी और पूरा गीले बदन नहाई हुई एक नारी आ रही है। वो थी वृषाली, सूत कन्या, हीन कुल की कहलाई, उच्च कुलीन स्त्रियों से भी बड़ी उसने सीख दी, बर्ताव किया, सती हुई। वो आती है और चिता में घुस जाती है। कर्ण के साथ वृषाली सती गई है। मैं सती प्रथा का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, जो घटित हुआ है वो बयान कर रहा हूं। लेकिन उसका पल्लू बाहर लटकता हुआ रह जाता है। पल्लू में कुछ ऐसा वजनी थोड़ा सा बंधा हुआ रह जाता है
भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि रुशाली सती गई है, रोकने का तो कारण ही नहीं था, लेकिन पति के साथ अपना सर्वस्व त्याग करने वाली, प्राण तक देने वाली, कौन सा मोह उसको रह गया जो पीछे छोड़ गई है पल्लू में। तो हाथ की मशाल से, पलीते से ऐसा पल्लू उठाते हैं, देखते हैं तो वो पल्लू के यहाँ पर कुछ बंधा हुआ होता है, खोलते हैं, मिट्टी के घड़े का इतना सा टुकड़ा होता है। वो मिट्टी के घड़े का टुकड़ा जिसका इतिहास ये है कि वृषाली की और अंगराज की जो पहली मुलाकात हुई थी शादी से पहले, वो पानी का घड़ा लेकर जा रही थी और अंगराज कर्ण घोड़े पर आए थे और वो घोड़े के इससे वो डर के पानी का घड़ा टूट गया था, फूट गया था और वो पहली मुलाकात, उनका प्रेम हो गया, बाद में वो पति हुई। लेकिन इनकी पहली यादगार, पहली मुलाकात की यादगार उसने वो मट्टी के घड़े का टुकड़ा जिंदगी भर संभाल के रखा था और वो टुकड़ा खुद गई लेकिन पीछे छोड़ के गई। यहाँ ये कहानी समाप्त हो जाती है। मैं इतना ही कहूँगा कि कर्ण से किसी की बरोबरी महाभारत में कोई नहीं कर सकता। मैं किसी को कम भी आंकना नहीं चाहता कि अर्जुन कम था या भीम कम था या और कोई कम था। कर्ण कर्ण था, कर्ण मृत्युंजय था, उसने मृत्यु पर विजय पाई है, इसलिए वो मृत्युंजय था। और आपने जो मुझे ये सहयोग दिया, मेरा ये सारा कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी वो कहने का मौका दिया, आपकी माध्यम से हम पता चला, कुछ लोग सुनते हैं, देखते हैं, सबका मैं आभारी हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद बापू जी।